बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, बेसिक कंसेप्ट सीरीज़ का आज का लेक्चर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी होगा आप लोगों के लिए। पूरा लेक्चर तकना है तुसी। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे अर्ली आइडियाज़ अबाउट एटम्स। एटम्स के बारे में अर्ली आइडियाज़ मींस के जो पुराने केमिस्ट्स के आइडियाज़ थे वो क्या सोचते थे एटम के बारे में, उनको हम लोगों ने आज डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो उसी पूरा लेक्चर तकना है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी। तो आ जाते हैं जी अर्ली आइडियाज़ अबाउट एटम्स, इसकी एक्सप्लेनेशन पे। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ वेट होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो ऐसी तमाम चीज़ों को हम मैटर बोलते हैं। जैसे आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाओ ना, आपको साथ नज़र आएगा चेयर पड़ी है, टेबल पड़े हैं, बुक्स पड़ी हैं, या आपके घरों में लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ईवन के आपकी अपनी बॉडी भी क्या है, मैटर होती है। उन्हें जो मैटर होता है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है, जिनको आप एटम्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो एटम का वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है जो कि एटमस। एटमस का क्या मतलब होता है? समथिंग दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। ऐसी चीज़ जिसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता, मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब एन अर्ली मॉडल ऑफ द एटम वाज द प्लम पुडिंग मॉडल। जो पहला एटॉमिक मॉडल था ना, वो प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल था। प्लम पुडिंग मॉडल क्या मतलब कि इट वॉज इमेजिन्ड दैट एन एटम वॉज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एटम जो है वो एक पूरे का पूरा स्फीयर है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट, जिसमें कहीं कहीं पर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। ठीक है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है इस पिक्चर में। अच्छा, इसको प्लम पुडिंग का नाम क्यों दिया गया? ये तुहाडे मूँह च पानी आ गया होगा ये डिश देख के। तो ये बेसिकली होती है पुडिंग। इस डिश का क्या नाम है? पुडिंग बोलते हैं इसको। अब प्लम तो होता है आलू बुखारा। ठीक है, अब प्लम पुडिंग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो स्वीट डिश होती है इसके ऊपर आप ये देखो डिफरेंट लाइक ड्राई फ्रूट है, कोई ड्राई फ्रूट सजा देते हैं आप इसके ऊपर, बादामा ते किशमिश। ठीक है, तो कुछ भी आप इसके ऊपर सजा देते हैं। तो ये हो गया पूरा एक एटम। इसके ऊपर ये जो तुसी सजाते हो ना चीज़ां ला के, ठीक है, तो वो हो गए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो इसलिए इसको तशबीह दी गई इस एटॉमिक मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल से। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। पुडिंग एक स्वीट डिश होती है, ये जो आपके सामने मैंने पिक्चर दिखाई हुई है। ठीक है, जिसको नॉर्मली खाना खाने के बाद ना मुँह मिठा करने वास्ते ना खांदे ने इनू। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ शादियां ते नहीं प्लेट चुक के फिर रहे होंगे कि कोई मिठी शै लभे सही खाना खाने तो बाद। ठीक है, तो ये उसी तरह की एक डिश होती है। तो इस तरह समझें कि जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, आलू बुखारे की चटनी होती है जो, अब उसमें आप देखते हो आलू बुखारे की चटनी में ना आपको वाइट से ना बीज नज़र आ रहे होते हैं उसके अंदर पड़े हुए। ठीक है, तो वो इसी तरह होता है बेसिकली कि एटम है पूरा, और एटम के अंदर कहीं कहीं पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो एनी हाउ
समझ आ गई होगी आपको प्लम पुडिंग की। अब अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो था, डिसप्रूव्ड दिस मॉडल, उसने इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया एंड सजेस्टेड दैट एन एटम हैड ए पॉजिटिव न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर। उसने बताया कि भाई एटम का जो सेंटर है ना, उसमें उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ऑर्बिटेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। ठीक है, ये संजी तुहाडे अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर क्या हुआ, देन इन 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक, ये तुहानू नज़र आ रहा है, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल होता है विद नो चार्ज, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, न्यूक्लियस में पाया जाता है एटम के। द मॉडर्न आइडिया ऑफ द एटम वाज कंप्लीट। अब देखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वो तो आपको बता दिए थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ਜਿਹੜਾ तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो न्यूट्रॉन, उसका बता दिया जेम्स चैडविक ने। तो इस तरह से मॉडर्न मॉडल ऑफ द एटम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, टुडे साइंटिस्ट्स यूज एन एटॉमिक मॉडल दैट हैज़ ए सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। हम जो अब एटम का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, जो उसका एटम का सेंटर होता है, ये सेंटर होता है, इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, या इस सेंटर को हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस को हम कहते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है एटम का, जिसके अंदर बेसिकली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो इसीलिए हम लोग ओवरऑल कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पार्ट है एटम का। बाकी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस इन शेल, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। और एटम का जो ज़्यादातर मैस होता है वो न्यूक्लियस में ही लाई करता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो मोस्टली मैस होता है एटम का। ये बाकी इलेक्ट्रॉन का मैस जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, एक प्रोटॉन से 1840 मतलब 1840 टाइम्स कम होता है इलेक्ट्रॉन का मैस प्रोटॉन से। ठीक है जी। तो ये तो देख लिया आपने अर्ली आइडियाज़ अबाउट एटम्स और मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। होपफुली तुहानू समझ आ गई होगी कुछ ना कुछ। होपफुली आपको लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी ਤੁਹਾਡਾ कोई क्वेश्चन है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, या ईमेल भी कर सकते हो मुझे पर्सनल। जे तो ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।